हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में करते हैं हम 15 जनवरी के करंट अफेयर्स। कौन से भारतीय राजनेता हैं जिन्हें फिलिप कॉटलर प्रेसिडेंशियल सम्मान मिला है? फिलिप कॉटलर, इनको मार्केटिंग गुरु कहा जाता है। इनफैक्ट जब मैं भी एमबीए कर रहा था तो हमने भी फिलिप कॉटलर की किताबें ही पढ़ी थी मार्केटिंग के लिए। फिलिप कॉटलर कॉटलर प्रेसिडेंशियल सम्मान मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इससे पहले सियोल शांति पुरस्कार, जिसे बोलते हैं सियोल पीस प्राइज, मिला। और चैंपियंस ऑफ अर्थ चैंपियंस ऑफ अर्थ पुरस्कार भी प्रधानमंत्री मोदी को मिला। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे भारतीय सेना के जनरल की मानद पदवी से सम्मानित किया? यानी कि इनको इंडियन आर्मी के अंदर जनरल की रैंक मिली है। इनका नाम है पूर्ण चंद्र थापा और ये नेपाल के सेना प्रमुख हैं। नेपाल की जो आर्मी के चीफ हैं वो हैं पूर्ण चंद्र थापा। इनको यह सम्मान इसलिए मिला है क्योंकि भारत और नेपाल के बीच जो फ्रेंडशिप है, जो दोस्ती है, उसको और गहरा करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अमेरिकी कांग्रेस की पहली हिंदू सांसद ये लेडी हैं और 2020 में राष्ट्रपति चुनावों की दावेदार होंगी। इनका नाम क्या है? अमेरिका में दो पार्टी हैं, एक तो है डेमोक्रेटिक और एक है रिपब्लिकन पार्टी। अभी जो पार्टी है जो रूल कर रही है वो है रिपब्लिकन पार्टी। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रिपब्लिकन पार्टी के हैं। तो डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से कौन इन्हें चुनौती देंगी, तो इनके जो नॉमिनी होंगे वो आपस में डिसाइड करेंगे पहले। तो लगभग 12 नॉमिनी होंगे इनके। तो उनमें जैसे कमला हैरिस हैं कैलिफोर्निया की, और अब जिन्होंने नाम अपना दिया है ये पहली हिंदू सांसद है, इनका नाम है तुलसी गबार्ड। तो आंसर है तुलसी गबार्ड। जो बैरक ओबामा है उनकी पत्नी मिशेल ओबामा भी हो सकती हैं। मिशेल ओबामा ने अभी अभी एक किताब लिखी है जिसका नाम है बिकमिंग। मासेडोनिया गणराज्य के सांसदों ने अपने देश का नाम बदलने के लिए मतदान किया है। इस देश का नया नाम क्या होगा? इस देश का नया नाम होगा उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य। और ये क्यों किया है? सबसे पहले तो मासेडोनिया की जो राजधानी है वो आप कमेंट्स में लिख के मुझे बताइए। दूसरा ये बताइए मासेडोनिया में किस महान भारतीय का जन्म हुआ था? ठीक है, किस महान भारतीय का जन्म मैसेडोनिया में हुआ था? और ये नाम इसलिए बदला है क्योंकि नाम बदलने के बाद अब ये नेटो और यूरोपियन यूनियन की जो सदस्यता है उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, तो इसलिए इन्होंने बदला है। इनका डिस्प्यूट भी चल रहा है ग्रीस के साथ। और मासेडोनिया जो देश है ये यूगोस्लाविया से अलग होकर नया देश बना था, ये भी याद रखिए। यूगोस्लाविया से अलग होकर मासेडोनिया नया देश बना था। सुशीला देवी साहित्य पुरस्कार किसे मिला है? इनकी एक किताब है, नॉवल, जिसका नाम है थिंग्स टू लिव बिहाइंड। वो चीजें जो हमें पीछे छोड़ देनी चाहिए, जिनसे ऊपर उठ जाना चाहिए। थिंग्स टू लिव बिहाइंड, इसको लिखा है नमिता गोखले ने। तो नमिता गोखले को मिला है सुशीला देवी साहित्य पुरस्कार। इन्हें यह पुरस्कार भोपाल का जो लिटरेचर फेस्टिवल है वहां पर दिया गया। मोहम्मद जुल्फिकरुद्दीन का हाल ही में निधन हो गया। ये कौन सा खेल खेलते थे? मोहम्मद जुल्फिकरुद्दीन ये फुटबॉल खेलते थे। और भारत की फुटबॉल टीम जो 1956 में ओलंपिक्स में गई थी, मेलबर्न में हुए थे 1956 के ओलंपिक्स, वहां पे उस टीम के सदस्य थे ये। और याद रखिए मेलबर्न जो है यहाँ पे एक क्रिकेट ग्राउंड है जिसे बोलते हैं एमसीजी, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। और जो दुनिया का पहला क्रिकेट मैच खेला गया था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में खेला गया था टेस्ट मैच, वो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में ही खेला गया था। अभी अभी दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बन रहा है अहमदाबाद में, क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद शहर में बन रहा है। किन दो खिलाड़ियों को क्रिकेट में उनके योगदान के लिए सिडनी क्रिकेट ग्राउंड द्वारा मानद सदस्यता यानी ऑनररी मेंबरशिप दी गई है? ये दो खिलाड़ी हैं, एक तो रवि शास्त्री और एक विराट कोहली। रवि शास्त्री जो है ये भारतीय टीम के कोच हैं और विराट कोहली कैप्टन है। तो इन दोनों को मिली है सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की मानद सदस्यता। हार्डवेयर की समस्या की वजह से नासा के किस स्पेस टेलीस्कोप के कैमरे ने काम करना बंद कर दिया? कौन सा कैमरा है ये? ये है हबल स्पेस टेलीस्कोप। हबल स्पेस टेलीस्कोप। और नासा का एक टेलीस्कोप ऐसा है जो अब रिटायर हो गया है अभी अभी, उसका नाम है कीपलर टेलीस्कोप। कीपलर टेलीस्कोप। टेलीस्कोप जो होता है दूर की चीजें देखने के काम आता है। सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 10% आरक्षण देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? केंद्र सरकार की नीति है ये।
इसके लिए संविधान में 124वां संशोधन विधेयक 144th अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया गया था। यह भी याद रखिए आप, 124वां अमेंडमेंट बिल है और इसको अपनाने वाला पहला राज्य गुजरात है। गुजरात न्यूज़ में इसलिए भी था क्योंकि गुजरात में वडोदरा शहर जो है, यहाँ पे भारत की पहली रेल यूनिवर्सिटी बनी है। अभी रेल यूनिवर्सिटी गुजरात के वडोदरा में बनी है। मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में 10वें सिख गुरु की स्मृति में एक 350 रुपए का स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी करा है। 10वें सिख गुरु कौन थे? 10वें सिख गुरु थे श्री गुरु गोविंद सिंह जी। ये आखिरी सिख गुरु थे जो ह्यूमन फॉर्म में थे। इसके बाद जो 11वें सिख गुरु हैं वो कहते हैं इनके पवित्र साहित्य श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को। भारतीय रिजर्व बैंक ने येस बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति को मंजूरी दी है? येस बैंक का जो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है वो कौन बना है? इनका नाम है ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में सिटी बैंक इंडिया पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? सिटी बैंक पर जुर्माना इसलिए लगा है क्योंकि ये कानून का उल्लंघन कर रहे थे, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस को फॉलो नहीं कर रहे थे। 3 करोड़ रुपए का जुर्माना सिटी बैंक पे लगाया गया है। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने किस शहर में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का शुभारंभ किया? राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का शुभारंभ दिल्ली में किया गया। और 12 जनवरी जो स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन होता है, हम उसे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। सरकार ने किसकी अगुवाई में 7 सदस्यीय मंत्री समूह गठित किया है जो जीएसटी लागू किए जाने के बाद राज्यों की आमदनी में आ रही कमी के मुद्दे की समीक्षा करेगा? जीएसटी के लगने के बाद कई राज्यों का जो आमदनी है उसमें गिरावट आई है। खैर, कंपनसेशन का क्लॉज है तो केंद्र सरकार कंपनसेट करेगी इन राज्यों को, लेकिन ये कमी क्यों आ रही है और हम इसको दूर कैसे कर सकते हैं, इसकी समीक्षा करेगी एक समिति और उसके अध्यक्ष होंगे सुशील मोदी। सुशील मोदी बिहार के उप मुख्यमंत्री भी हैं और बिहार के वित्त मंत्री भी हैं। किस राज्य ने हाल ही में एक परिवार एक नौकरी योजना शुरू करी है? एक परिवार एक नौकरी सिक्किम की सरकार ने शुरू करी है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पवन चैमलिंग। पवन चैमलिंग। आईडीएफसी बैंक ने अपना नाम पलट लिया है। 12 जनवरी से ये प्रभाव में आ चुका है नया नाम। तो ये नया नाम क्या है इनका? इन्होंने अभी अभी एक कंपनी के साथ इनका विलय हुआ है जिसका नाम है कैपिटल फर्स्ट। ये एक गैर बैंकिंग वित्त कंपनी है, एनबीएफसी है। तो अब इसका नाम इसलिए हो गया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो आंसर है ऑप्शन 1 आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। केंद्र सरकार ने किस राज्य के एकीकृत सहकारी परियोजना विकास के लिए राज्य सरकार के 3,340 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है? एकीकृत सहकारी परियोजना विकास जो है, ये जो पहाड़ों में रहने वाले जो किसान हैं, जो वहाँ की कृषि उसको बढ़ावा देगा और किसानों की आमदनी को बढ़ाने की कोशिश करेगा। इसके अलावा जो ये पहाड़ी इलाके हैं इनसे शहरों में किसानों का पलायन भी रोकेगा। ये योजना उत्तराखंड की सरकार ने शुरू करी है। उत्तराखंड में अभी अभी एक बांध प्रस्ताव भी मंजूर हुआ था, जो बांध है जमरानी बांध। जमरानी बांध को 2 राज्य मिलकर बनाएंगे, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। और किस नदी पे बनेगा? नदी का नाम है गोला नदी। और मंडल बांध जो है वो बनेगा उत्तर कोयल नदी पर। जो मंडल बांध है इससे झारखंड के पलामू, लतेहार और गढ़वा डिस्ट्रिक्ट को फायदा मिलेगा और बिहार के गया और औरंगाबाद को फायदा मिलेगा। हाल ही में किसे पश्चिम बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा उनके योगदान के लिए सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया? इनका नाम है बुद्धदेव दास गुप्ता। ये फिल्म निर्माता निर्देशक हैं। बुद्धदेव दास गुप्ता को बुद्धदेव भट्टाचार्य से कंफ्यूज मत करना। बुद्धदेव भट्टाचार्य बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और लगभग 35 साल यानी 7 टर्म्स राज करा कम्युनिस्ट पार्टी ने बंगाल के ऊपर। उसमें से 7 में से 5 बार थे ज्योति बसु और 2 बार थे बुद्धदेव भट्टाचार्य जो मुख्यमंत्री थे। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने किसे कंपनी का अतिरिक्त और स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है, यानी एडिशनल एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? यह नियुक्त किया है अभी अभी डैनियल ह्यूसेज कलाहान को। डैनियल ह्यूसेज कलाहान। और टाटा ग्रुप के चेयरमैन कौन है? उनका नाम है एन चंद्रशेखरन। एन चंद्रशेखरन। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इलाहाबाद कुंभ मेले के लिए किस मोबाइल ऐप का उद्घाटन किया है? यह मोबाइल ऐप आपको मौसम संबंधी जानकारी देगी जिससे आप अपना कुंभ मेले का जो ट्रिप है वो प्लान कर सकते हैं। इस ऐप का नाम है कुंभ मेला मौसम सेवा।
कुंभ मेला मौसम सेवा, कुंभ मेला भी प्रयागराज में शुरू हो गया है। पीने के पानी का पीएच मान कितना होना चाहिए? देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि पीने के पानी का जो पीएच मान है 5.5 से 9.5 के बीच में होना चाहिए और उपयुक्त रहता है 7। तो आंसर है 7। सबसे अच्छा रहता है 7, लेकिन 5.5 से 9.5 जो है इसके बीच में हो सकता है। अगर 7 से कम वैल्यू होती है तो उसको अम्लीय कहा जाता है यानी एसिडिक, और 7 से अगर ज़्यादा है तो क्षारीय कहा जाता है यानी बेसिक। एस्पिरिन क्या है? अगर आपको दर्द होती है तो दर्द निवारक गोली खाते हैं आप डिस्प्रिन, सर के दर्द के लिए डिस्प्रिन। डिस्प्रिन कुछ नहीं, एस्पिरिन है वो। एस्पिरिन को बोलते हैं एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। सो ये था हमारा आज यानी कि कल का वीडियो, 15 जनवरी का। जो भी वीडियो है वो आज ही अपलोड कर दिए जाएंगे, आज नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा कल, मतलब आज और कल मिला के अपलोड कर दिए जाएंगे। इसके अलावा मैं कई सारी नई सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, जैसे कि जो अभी अभी रिसेंटली एग्जाम्स हुए हैं उनको मैं डिस्कस करूंगा, पूरे पेपर डिस्कस करूंगा, यानी जीके और इंग्लिश भी सोच रहा हूँ डिस्कस करने की। तो आप मुझे gaurav.studyiq@gmail.com पर वो पेपर्स भेजें जिससे मैं जीके और इंग्लिश सेक्शन को उनमें डिस्कस कर सकूं। अभी मैं सबसे पहला पेपर जो डिस्कस करूंगा वो है टिस नेट का पेपर, जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस का पेपर हुआ था। उसके पेपर में काफ़ी अच्छे जीके क्वेश्चन आए थे, तो वो मैं कवर करूंगा। और ये करंट अफेयर के वीडियो से अलग आएंगे, क्योंकि करंट अफेयर का वीडियो 10 से 12 मिनट का ठीक रहता है, वो फिर बहुत लंबा हो जाता है, तो इसलिए वो अलग आएंगे और उससे सर्चेबिलिटी में भी हेल्प होगी। क्योंकि अगर मैं करंट अफेयर के वीडियो में उसको डिस्कस कर देता हूँ तो बाद में किसी को देखना हो या कोई ऐसे व्यक्ति को देखना हो जो हमारे करंट अफेयर वीडियो नहीं देखता, तो उनको ये पता नहीं चल पाएगा कि इस वीडियो के अंदर मैंने टिस के क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं। तो वो जब यूट्यूब पे सर्च करता है कि टिस नेट पेपर की आंसर की या टिस नेट पेपर क्वेश्चन, तो ये वीडियो फिर नहीं आता है मेरा, तो ये नुकसान होता है हमें फिर सब्सक्राइबर्स का। तो इसलिए मैं अलग से डिस्कस किया करूंगा, और वीडियो को जितना हो सके दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।